जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, कैसे हो आप सभी? अब हम बाल्टी होपफुली भर आप के लिए सभी आए हैं स्वस्थ मस्त होंगे अपने सब्जी अपने की। घरों में। और यहाँ तक आप ब्लॉग देख चुके थे पहले, इससे पहले वाला ब्लॉग जो था, और उसी का ये सेकंड पार्ट है। मैं छत पर जाकर आई थी और पूजा वूजा मैंने कर ली थी, तो थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है। और स्वामी जी जो है बाहर गए हुए थे, और आज के दिन मैंने खाना नहीं बनाया था। सुबह मैंने चाय पी थी और बेटे ने मैगी खाई थी, बस। उसके बाद में हस्बैंड जी, शाम को मैंने बोला था कि मैं फ़ोन करूँगी कि हस्बैंड जी कितनी बजे आएंगे, खाना खाकर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी गए हैं मालपुरा, जो हमारा गांव है। और ये मेरे जिया जी हैं, जो कि चांदसेन में रहते हैं। इनका नाम है हनुमान दास स्वामी। और ये मेरे जिया जी हैं। और जीजी है, तो जीजी का नाम है बेबी जीजी, बेबी स्वामी, या बेबी देवी भी लगाती होंगी वो, बाकी मेरे लिए बेबी जीजी हैं। तो ये चांदसेन गांव है और ये खेती है उनकी। तो पूछ कर ही वीडियो बनाया होगा स्वामी जी ने। मैंने बोला यूट्यूब में डाल दूं, तो वो बोले हाँ डाल दे। तो यहाँ पर वो लाए हैं छोटी छोटी क्लिप, तो वही जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जिया जी है और ये उनकी खेती है। तो शकरकंद निकाली है यहाँ मेरे लिए। आगे मैं सब शेयर करूंगी कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। यह सब चीजें देखिए यहाँ पर भी बाजार में मिलती है, लेकिन ये उनका प्यार है। और देखिए लौकी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और वेट लॉस में लौकी बहुत ही फायदेमंद होती है, और मुझे तो लौकी की सब्जी और लौकी का रायता बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये देखिए बेलें, देखिए आप, घनी और कितनी तगड़ी तगड़ी लौकी है, देखिए आप। और बेलें देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनके पास खेती बाड़ी का सब कुछ होता है, लेकिन वो कोई आता है तो नहीं बताते हैं। और कई लोगों का इतना प्यार होता है कि उनका जो है दिल बाग बाग हो जाता है, तो वो खुद ही बोल देते हैं आप ये ले जाइए, वो ले जाइए, ये ले जाइए। तो उन्हीं में से एक ये मेरे जिया जी हैं। तो ये उनका प्यार है। और ये स्वामी जी मोबाइल को कैसे टेढ़ा वेढ़ा कर रहे हैं। उनका मोबाइल बहुत अच्छा है, पर जो है उनको वीडियो बनाना अभी नहीं आता है प्रॉपर तरीके से। तो डोंट माइंड गाइस, ध्यान मत दीजिएगा। आप जैसा भी वीडियो बना के लाए, मेरे लिए जो है सोने का तार है ये कह लीजिए आप। तो बस यहाँ पर गांव गए थे मालपुरा किसी काम से, पापा जी से भी मिल के आए। पापा जी से फोन पर भी बात होती रहती है स्वामी जी की, 3-4 बार हो गई। दवाएं भी भेज दी उनकी गांव। और उनसे बोला आने के लिए, तो वो बोले कुछ दिन में आऊंगा। और कल भी वो गए थे, क्योंकि कार लेकर गए थे, तो सोचा भाई लेके चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ दिन में आऊंगा। तो दवाई उनकी और खत्म हो गई थी, तो आज स्वामी जी ने खरीद के और भेज दी है, लाके और भेज दी है, तो उनको मिल जाएगी। और बस यहाँ पर ये देखिए कितनी मोटी मोटी लौकी है ये गाइज, कद्दू नहीं है ये गोल वाली लौकी है। और बेले देखिए आप। मुझे जो है खेती का शौक शुरू से है। हम लोग जलोदिया केलूखेड़ा में रहते थे, तो मैं मूंगफली बीनने के लिए जाती थी, और मैं खेतों में जाती थी, सब्जियां तोड़ के लाती थी। और मम्मी भी खेत में जाती थी, तो मम्मी तो कपड़े धोती थी, कपड़े धो वो के नहा धो के हम वहां से आते थे। किसी की बैलगाड़ी में बैठ के चले जाते थे। वहां हमारे मामा थे, लकीचंद मामा, विजयराम मामा, तो उनके खेतों में मैं खूब जाती थी। और खूब सब्जियां तोड़ी है। खूब मुझे मेरे पापा ने कभी खेती खरीदी नहीं है, 1-2 बीघा भी नहीं खरीदी, बट मुझे खेती का शौक है, शुरू से है, घूमने फिरने का। और ये मेरी जीजी है, और बेबी जीजी है ये। और देखिए, ये देखिए ये मेरी जीजी है। तो ढोक प्रणाम जीजी आपको, सादर सत्यराम जीजी जिया जी आपको। और ये देखिए यहाँ पर बैंगन लग रहे हैं, हाँ बैंगन भी लेकर आए हैं, और ये बैंगन के पौधे हैं। और ये देखिए। और गाइस देखिए, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रूट केनाल करवाने गई, और मैं जहां जहां पर भी जाती हूँ ना, मैं पूछ कर वीडियो बनाती हूँ, तो सब जने हाँ बोल देते हैं कि हाँ आप वीडियो बना लीजिए, आगे होके बोलते हैं। और मैं विमला के साथ
कई बड़े-बड़े ऑफिस में मंत्री संतरी तक मैं जाके आई हूँ, मंत्रियों तक के मैंने वीडियो बनाए हैं, तो सभी ने ये बोला है कि हाँ, आप वीडियो बनाइए और बल्कि मुझे ऑफर और दिया है कि आप हमारी भाजपा में आप शामिल हो जाइए, आप जो है हमारा अभी प्रचार-प्रसार कीजिए, आप शामिल हो जाइए और आप जो बहुत टैलेंटेड लेडी हो, तो सभी जने कोई भी मुझे मना नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए समाज में सभी जानेंगे, पहचानेंगे, कोई बुराई नहीं है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोला जा रहा है, तो वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। तो जी जिया जी, थैंक यू सो मच आपका। आपने जो है इतना सारा आपका प्यार मेरे लिए भेजा है, थैंक यू सो मच। और पहले भी स्वामी जी गए थे तो, और मैं भी गई थी तब भी मक्की, बाजरा और ऐसे बोल रहे थे कि ले जा, बाजरा ले जा, ये ले जा, पालक ले जा। अभी भी स्वामी जी बोल रहे थे ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसे कर रहे थे। तो ये प्यार है गाइस। और ये देखिए कितना सारा सामान लेकर आए हैं। तो ये पालक है, लौकी है, और ये देखिए कितनी मोटी मोटी लौकी है। लौकी और भी ज्यादा दे रहे थे लेकिन हस्बैंड जी नहीं लाए कि क्या करेंगे। हाँ ये भी सही है, फिर गाइस ये पुरानी हो जाती है ना, फिर ये अंदर से क्या है, फिर खराब सी हो जाती है। तो ये बथुआ है, शकरकंदी है, और बैंगन है छोटे छोटे कच्चे कच्चे, और ये यहाँ पर लौकी है, और आंवले हैं, और पालक है। तो बेबी जीजी और जिया जी, थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार। और सच में जो है देखिए मैं कभी भी कहीं से कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, और मैं अपने गांव भी जाती थी ना ससुराल, तो वहां से भी कभी कुछ भी नहीं लेकर आई है ना। और नहीं कोई, देखिए कोई आगे होके कोई देता भी नहीं है, मैं और बताऊं, है ना। जिनके दिलों में प्यार होता है वही कहता है कि ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये ले जाओ। हाँ मेरा भाई जरूर चने लेकर आया था, लौकी लेकर आया था, कद्दू लेकर आया था। और अभी हम कोमल जी के वहां पर गए थे, उनकी मम्मी के वहां पर, तो उन्होंने भी कितना प्यार मेरे साथ भेजा। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें, मूंगफली वगैरह, पालक, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें भेजी थी। छाछ थी, मूंगफली थी, है ना, और बहुत सारी चीजें थी उन्होंने भी भेजी थी, काचरी वगैरह। और यहाँ पर भी बर्फी लेकर आए थे स्वामी जी, जो जोधपुर मिष्ठान भंडार की, और कचौरी लाए थे मेरे लिए। लेट हो गए थे तो क्या है, वो नहीं लाए, वो नहीं तो हमेशा डिग्गी की पकौड़ी का घोल लेकर आते हैं। यहाँ उन्होंने आज कुछ भी नहीं खाया था, सुबह बस घर से नाश्ता करके गए थे। तो उन्होंने ना रास्ते में हमेशा रबड़ी और कचौरी खा लेते हैं वो जोधपुर मिष्ठान भंडार के वहां से, लेकिन आज जो है मैंने पूछा था तो उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी और मटर की और आलू की सब्जी बनाई है, और रोटी है तवे वाली, और बर्फी दे दी है, और मैंने पालक काट के छोका था थोड़ा सा, तो वही है। और रोटियां गरम गरम सेकती जा रही हूँ, और हस्बैंड जी खा रहे हैं, जैसा आपने देखा अभी कि वो आ गए थे। थाली मैंने रख दी है, उसके बाद में हस्बैंड जी का फोन आ गया था, तो वो फोन पर बात कर रहे थे, किसी कस्टमर का फोन था शायद, तो वो फोन पर बात कर रहे थे। और ये बस अब मैं उनको कह रही हूँ, इशारा कर रही हूँ हाथ से कि खाना खा लीजिए, क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं, घर से ही नाश्ता करके गए थे। और ये अदरक वाला दूध है, और ये मेरी सब्जियां सारी रखी हुई है, जो कि जीजी जिया जी का प्यार उन्होंने भेजा। और आपका धन्यवाद जीजी जिया जी, और आपने प्यार भेजा है। और इधर मेरे भजन चल रहे हैं रूम में, मेरे एनी टाइम भजन चलते रहते हैं गाइस। और इधर हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ आ जाए तो दूसरी चपाती सेकूं, क्योंकि मैं गरम गरम सेक के ही दूंगी। और आजकल मैं लाइव आ रही हूँ दोनों चैनल पे, दो नहीं बल्कि मैं 3 चैनल पर आ रही हूँ। तो आप प्लीज मेरी लाइव को शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा गाइस। मेरे लाइव में जरूर आइएगा। और यहाँ मैंने बथुआ और पालक जो एक दिन पहले ही स्वामी जी लेकर आए थे, वो धोकर साफ करके, और मैंने इसको जो है हल्के से गर्म पानी में डाल के और निकाल लिया है, और ठंडा पानी डाल दिया है, तो वो हरा एकदम है। और यहाँ हस्बैंड जी खाना खाते जा रहे हैं, और उन्होंने टोपा लगा रखा है, उनको ध्यान नहीं है, और उनको ये भी पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। हमेशा उस साल क्या करते थे, वो उस टोपे को हटा देते थे, लेकिन इस बार वो भूल गए शायद टोपा हटाना, तो कोई बात नहीं। यहाँ फिर मैंने मक्की का आटा लगाया है, और हस्बैंड जी से पहले ही पूछ लिया था मक्की की रोटी खाओगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था।
तो फिर मैंने मेरे लिए रोटी बनाई है, तो एक रोटी बना के मैंने ली थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी। अजीब सा लग रहा था मुझे, मैं खाना ही नहीं खाई और पूरी रात भर टेबल पे मेरा खाना रखा हुआ था। बेटा भी आया था तो वो बोल रहा था, मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, चाय बना दूं आपके, अदरक की, सिर दुख रहा हो तो सिर दबा दूं। तो फिर बेटा मेरा सिर दबा के गया था और मुझे अदरक की चाय बना के दे के पिला के और फिर गया था। और यहाँ मैं रोटी बहुत मन से बना रही थी, और ये एक रोटी जो है ये एक्स्ट्रा ही थी, जो ये बाद में खाना खाने के बाद फिर मैंने सेकी थी, ऐसे ही रख दी थी। ये पहले एक सेक के मैंने अपनी थाली सर्व कर ली थी, लेकिन मुझे भाई नहीं थी। और अ, शकरकंद कल करूंगी, मैं उबालती नहीं हूँ शकरकंद को, मैं ना उसमें बाटी वाले ओवन में सेकती हूँ शकरकंद, उससे और भी ज्यादा मीठी लगती है। और जैसा कि मैंने बताया कि पापा जी से बात हो गई थी फोन पर, और जो है अभी भी जाके आए थे पापा जी के पास, पापा जी यानी मेरे ससुर जी, और फोन पर बात होती रहती है हस्बैंड जी की। और दवाई उनकी भेज दी है, 2 बार भेज दी दवाई उनकी, तो दवाई उनकी चालू है प्रॉपर तरीके से। बाकी उनको मीठे का शौक है, मीठा और फुल उनकी डाइट रहेगी तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वो यहाँ पर भी वैसे पूजा पाठ भी करने लग गए थे, अपने कपड़े खुद धोने लग गए थे और रोज नहाने लग गए थे। उनको चक्कर आते थे वो भी उनके बंद हो गए थे, और जो नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात, वो भी उनको नींद प्रॉपर तरीके से आने लग गई थी। पाठ भी वो करने लग गए थे, और प्रॉपर तरीके से नाश्ता भी करते थे सुबह का, और खाना भी खाते थे, और शाम को भी नाश्ता करते थे, और रात को भी खाना खाते थे। और अच्छे से मतलब और भजन वजन सुनते थे, टीवी वी देखते थे। तो ये उनका रूटीन होता था, और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे पापा जी, अगर अच्छी डाइट उनको मिलती रही ना, उनको मीठे का शौक है तो प्रॉपर तरीके से उनको मीठा दिया जाएगा तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और उनकी दवाई चल रही है प्रॉपर तरीके से, मेरे ससुर जी की, आ जाएंगे थोड़े दिन में। यहाँ मैंने मेरी थाली सर्व करी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं भाया, और मैंने कचौरी भी छोड़ दी थी। फिर बेटे ने चाय बनाई ना अदरक की, तो उसने मेरे को कसम दे दी, मम्मी आपको मेरी कसम है। तो फिर मैंने उसके सामने ही चाय से कचौरी खाई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। और ये चटनी आई थी कचौरी के साथ, वो है। और ये जोधपुर मिष्ठान भंडार के वहीं से कचौरी लेकर आए थे स्वामी जी, बहुत टेस्टी थी। और ये पत्ता गोभी की सब्जी है, और ये पालक की सब्जी है जो मैंने काट के बनाई थी। तो ये मेरा डिनर था आज का, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी। और सुबह फिर रोटी मैंने चिड़ियाओं को डाली थी, ये मेरी जो रोटी बच गई थी। और जी जी जिया जी, आपने जो प्यार भेजा है, थैंक यू सो मच। और क्या है, कल शाम को मेरी दवाई खत्म हो गई थी, तो हस्बैंड जी को मैंने बोल दिया था, लेकिन वो भूल गए, वो शॉप पर रुके थे थोड़ी देर। वो 6 बजे के समथिंग शॉप पर आ गए थे, और 2 घंटे शॉप पर रुके थे, 8 बजे तक। तो वो मेरी दवाई लाना ही भूल गए, और मेरी दवाई क्या है, बंद नहीं कर सकते जो रात को लेने की है। तो फिर ये जो बेचारे मेडिकल वाले भैया हैं, ये दवाई देने के लिए आए हैं घर पर। और थैंक यू सो मच आपका भैया, और ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं मेरा, तो थैंक यू सो मच आपका भैया। और जितने भी लोग हैं सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हीं का मैं वीडियो बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच भैया, आप इतनी रात को 11 बजे आप मेडिकल पर से आए। ये जब मेडिकल बढ़ा देते हैं ना, बंद कर देते हैं, उसके बाद में ये दवाई देने के लिए आए थे। तो मैंने फिर टाइम से अपनी दवाई ले ली थी, और हस्बैंड जी आ गए थे, नहीं तो हस्बैंड जी चले जाते, और बेटा मेरा सो गया था तब तक, और मुझे याद भी नहीं आया, हस्बैंड जी को भी याद नहीं आया, नहीं तो बेटा लेकर आ जाता मेरी दवाई, लेकिन हम भूल ही गए और फिर फोन कर दिया था तो भैया दे गए। और ये अमरूद मैंने काटा था, और फिर मैं इसकी एक ही फांक खा पाई थी, खा ही नहीं पाई मैं अमरूद भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, और भूखी थी मैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जी जी जया जी, थैंक यू सो मच, और प्रणाम आपको, सादर सत